अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कश्मीर में फिर से हालात बिगड़ चुके हैं। कश्मीर के शोपियान डिस्ट्रिक्ट में दो कश्मीरी पंडित भाइयों पर टेररिस्ट ने हमला किया, जिनमें से एक अभी भी अस्पताल में है, ज़ख्मी है, बुरी हालत में है, और दूसरा भाई जो है वो शहीद हो गया। दोस्तों, जो ये हालात हैं कश्मीर में, मानते हैं कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टेररिस्ट भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली जिस गवर्नमेंट से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी 370 के हटने के बाद, वो गवर्नमेंट भी है। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बेचारे कश्मीरी पंडितों को सिक्योरिटी देने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ना सिर्फ सिक्योरिटी, जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है यहाँ पे, वो पूरी तरह से फेल है। दोस्तों, आप शायद नहीं जानते कि जब OGWs पकड़े भी जाते हैं, जब जम्मू कश्मीर पुलिस जान पे खेलकर इनको अरेस्ट भी करती है, उसके बाद ये बेल पर निकल जाते हैं। यहाँ के जो लॉयर्स हैं वो अपना घर इसी तरह चलाते हैं, OGWs को बेल पे निकाल देते हैं, और उसके बाद ये OGWs फिर से समाज में घुस जाते हैं और फिर वही हरकतें करने लगते हैं, और फिर किसी ना किसी कश्मीरी पंडित को या नॉन लोकल वर्कर को यहाँ टारगेट किया जाता है और उसकी जान ली जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब कश्मीरी मुसलमान भी 90s की तरह इस बार चुपचाप नहीं बैठे हैं। शोपियान गांव में जहां पे इन दोनों कश्मीरी पंडितों को मारा गया, वहां के सारे कश्मीरी मुसलमान निकल के बाहर आए, सड़कों पे आए, उन्होंने कंधा भी दिया, इनकी अर्थी को कंधा दिया, और इन्होंने सीधे सीधे तौर पे ऐलान किया कि ना हक कत्ल ना मंजूर, यानी कि ये टेररिस्ट का साथ नहीं देते ना हक कत्ल में। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, कत्ले नाहक ना मंजूर, कत्ले नाहक ना मंजूर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, कत्ले नाहक ना मंजूर, कत्ले नाहक ना मंजूर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कत्ले नाहक ना मंजूर, कत्ले नाहक ना मंजूर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, कत्ले नाहक ना मंजूर, कत्ले नाहक ना मंजूर, कत्ले नाहक ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और ये इन्होंने साफ साफ यहाँ के कश्मीरी मुसलमान ने बयान दे दिया कि इनको इस तरह के कत्ले आम में कोई दिलचस्पी नहीं है, और इनको नहीं लगता कि किसी भी सियासी मुद्दे की वजह से एक मासूम की जान ली जानी चाहिए। तो जब यहाँ के लोकल्स ने भी अपनी आवाज उठा दी है, तो दोस्तों मैं चाहती हूँ कि कश्मीरी पंडित जो भी मेरा ये शो देख रहे हैं, वो भी अब अपने अंदर हिम्मत जताएं और यहाँ से जाने की, या जम्मू शिफ्ट हो जाने की, या दिल्ली शिफ्ट हो जाने की ना सोचें, क्योंकि ये उनकी भी जमीन है, ये उनकी भी नेटिव प्लेस है, और मैं चाहती हूँ कि वो यहीं रहे और कभी यहाँ से जाने की बात ना सोचें। बल्कि अब तो कश्मीरी मुसलमानों ने खुद अपने दिल और अपने घरों के दरवाजे इनके लिए खोल दिए हैं। अब इनको लड़ना है और यहीं रहना है, अपने हक के लिए लड़ना है, अपनी जिंदगी के लिए लड़ना है, जिसे हम मुसलमान जिहाद कहते हैं।
इसका मतलब होता है फाइट फॉर सर्वाइवल। उसी को हिंदूज कहते हैं धर्म युद्ध, फाइट फॉर सर्वाइवल। और आज कश्मीर का हर एक मुसलमान भी कश्मीरी हिंदू के साथ खड़ा है। तो दे मस्ट फाइट फॉर देयर सर्वाइवल, दे मस्ट नॉट लीव द वैली एंड रन अवे। कश्मीरी पंडितों को ये समझने की जरूरत है, जो उनकी लड़ाई है वो उनकी अपनी लड़ाई है। कोई बीजेपी उनकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा, क्योंकि बीजेपी तो अपनी वोट्स की लड़ाई लड़ रही है, यहाँ दिल जीतने में लगी हुई है। कोई आर्मी उनकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगी, क्योंकि आर्मी जो है वो यहाँ पे कंपैशन बेसिस पे ओजीडब्ल्यू को छोड़ देती है। और फिर यही ओजीडब्ल्यू, जैसे मैंने कहा, जब इन पर कार्रवाई होती है तो फिर ये बेल से बाहर हो जाते हैं। इनकी लड़ाई कोई यूनाइटेड नेशंस इनके लिए नहीं लड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है वो राना अयूब जैसे जर्नलिस्ट की बात सुनते हैं, जो वहां जाके अमेरिकन मीडिया पे इंडियन गवर्नमेंट और इंडियंस के खिलाफ नेगेटिव बोलते रहते हैं, एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं। वो उनके इनपुट्स पे डिपेंड करते हैं, और इसलिए वो भी कश्मीरी पंडितों की लड़ाई उनके लिए नहीं लड़ेंगे। आज तक कोई भी कंट्री के लॉ में जेनोसाइड या एक्सोडस के लिए कोई लॉज नहीं निकली। तो कश्मीरी पंडित अगर ये सोचते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर के तहत या गवर्नमेंट के तहत अपनी लड़ाई लड़ेंगे, तो ये उनके लिए एक नाकाम कोशिश रहेगी। इनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, इनको अपना जिहाद, अपना धर्म युद्ध खुद लड़ना है। और रही बात मीडिया की, मीडिया भी तो अपनी टीआरपी की लड़ाई लड़ती है। मीडिया इनकी लड़ाई क्यों लड़ेगी? इनकी लड़ाई इन्हें खुद लड़नी है। एक और चीज जो मुझे शॉक करती है कि इस वक्त जब हमारे कश्मीरी पंडितों पे इतना सब कुछ बीत रहा है, उनकी जानों के साथ खेला जा रहा है, उनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर उनके साथ ठीक से बर्ताव नहीं हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर में। ऐसे समय में जब एक एक कश्मीरी पंडित को टेररिस्ट यहाँ टारगेट करके मार रहे हैं, ऐसे समय में सरकार जो है वो रोहिंग्यास को, यानी कि बर्मा से निकले हुए मुस्लिम रेफ्यूजीज को हमारे देश में उनको रेफ्यूज दे रही है। उनके लिए घर बनाए जा रहे हैं दिल्ली में, जबकि यहाँ कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं। ये कैसी सरकार है जो बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ सेटल करना चाहते हैं? दोस्तों, ये वही लोग हैं जो आज के 7 साल बाद, 8-10 सालों के बाद यही रोहिंग्या यहाँ पे शरिया लॉ डिमांड करेंगे हमारे इंडिया में। इनको यहाँ पे रेफ्यूज दिया जा रहा है। कल ये हमारी नौकरियां ले लेंगे, कल ये हमारी सेक्युलर डेमोक्रेसी को एक शरिया स्टेट बना देंगे। हम क्यों ये सब सहें? क्यों? क्या यही हमारा मुकद्दर है? क्या यही हमारा मुस्तकबिल है कि हम कश्मीरी यहाँ मरते जाएं और वहां बाहर से लोग आकर हमारी सरजमीन पे ढेरा जमा लें? दोस्तों, हमें अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल पूछने बहुत ज़रूरी हैं। और एज इंडियंस हम सबको करना होगा कि सबको, कश्मीरी हिंदूज को ये एनकरेजमेंट देनी होगी, ये प्रोत्साहन देना होगा कि वो अपने हक के लिए लड़ें और कश्मीर घाटी से फिर से एक और बार अपना एक्सोडस ना होने दें। जय कश्मीर, जय हिंद।